आज हम है ना राजस्थान के अभयारण्य के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। वन्य जीवों का संरक्षण का प्रथम प्रयास सम्राट अशोक जीवो और जीने दो के नारे के साथ किया था। 1 मिनट पहले मैं नेट बंद कर देती हूँ जिससे नोटिफिकेशन ना आए। 1 मिनट सही सेट कर लेंगे। स्टार्ट करती हैं। अंग्रेजों के समय वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पहला कानून 1887 में बना था। भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला वन्य जीव कानून 1951 में बना था। सबसे पहले शिकार प्रतिबंधित किया गया कबूतर व मोर का। राजस्थान वन्य जीव बोर्ड का गठन 1955 में किया गया था। भारत में वन्य जीवों का संरक्षण अधिनियम 1972 का है। राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण का अधिनियम 1 सितंबर 1973 में लागू हुआ था। वन्य जीव संविधान में समावर्ती सूची का विषय है। वन्य जीवों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया। राजस्थान में वन्य जीवों के संरक्षण कानून बनाने वाली पहली रियासत जोधपुर रियासत थी। राजस्थान सरकार द्वारा जीवों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लागू 1973 से है और वन एवं वन्य जीवों संरक्षण के लिए समर्पित सामुदायिक विश्नोई संप्रदाय है। वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राजस्थान में पहला बलिदान कर्मा और गोरा ने 1604 में दिया। रामसड़ी गांव जोधपुर जिले में विक्रम संवत 1661 था। वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दूसरा बलिदान बैचूजी ने सन 1643 में दिया, जो पौलावास गांव नागौर जिले के विक्रम संवत 1700 में दिया। वन्य जीव संरक्षण के लिए राजस्थान में सबसे बड़ा बलिदान अमृता देवी ने सन 1730 में दिया और खेजड़ली गांव जिला जोधपुर में विक्रम संवत 1787 में दिया। घटना की तिथि भाद्र शुक्ल दशमी थी और प्रत्येक वर्ष खेजड़ली वृक्ष का मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। एक मिनट मेरी पीडीएफ प्रत्येक वर्ष खेजड़ली वृक्ष का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। खेजड़ली दिवस मनाया जाता है 13 सितंबर को। पहला खेजड़ली दिवस मनाया गया 13 सितंबर 1978 को। इस घटना में एक साथ शहीद हुए 363 व्यक्ति थे। अमृता देवी के पति का नाम रामू विश्नोई था। उस समय जोधपुर का शासक अजय सिंह था। खड़ान विश्नोई जाति द्वारा वृक्ष को बचाने के लिए प्राण का न्यौछावर करना खड़ान कहलाता है। और ओरण धार्मिक रूप से आकेर निषेध क्षेत्र को ओरण कहा जाता है। ओदिया राजाओं के शिकार स्थान को ओदिया या माचन कहा जाता है। सर्वाधिक ओदिया किस अभयारण्य में है? फुलवारी की नाल में 6 ओदिया है। विश्व में पहला
विश्व में पहली बार विश्व पर्यावरण संरक्षण के लिए सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम में 5 जून से 27 जून तक हुआ। इसलिए प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाए गए संगठन का नाम संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम UNEP है। संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ संरक्षण कार्यक्रम का आरंभ 1973 में किया। वर्तमान में राजस्थान में बाघ संरक्षित क्षेत्र 4 हैं और 4 हैं। एक तो रणथंभौर 1973 का, सरिस्का 1978 का, मुकुंदरा हिल्स 10 अप्रैल 1913 का और चौथा है ना वह है रामगढ़ विषधारी बूंदी में 2021 में बना था। ठीक है। और मुकुंदरा हिल्स तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बना 9 जनवरी 2012 में। और जीव विविधता के लिए प्रसिद्ध जलाशय सांवला गांव डूंगरपुर है। और WWF का प्रतीक चिन्ह सफेद पांडा है। WWF की स्थापना 11 सितंबर 1961 में की गई और भारतीय वन सर्वेक्षण स्थित देहरादून में है। इसकी स्थापना 1 जून 1981 में की गई। रेड डाटा बुक है। विलुप्त हो रही प्रजातियों का वर्णन जिस किताब में किया जाता है उसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। रेड डाटा बुक में 3 प्रकार के पृष्ठ होते हैं। सफेद पृष्ठ जिसमें दुर्लभ प्रजातियों को रखा जाता है। हरे पृष्ठ जिन प्रजातियों को बचा लिया गया है उन्हें। लाल पृष्ठ में लुप्त हो रही प्रजातियों को रखा जाता है। येलो बुक अलवर के शासक तेज सिंह ने 1947 में फॉरेस्ट सेटलमेंट तैयार करवाया जिसे येलो बुक कहा जाता है। वन्य जीव संरक्षण के लिए बनाया गया है। वन्य जीव संरक्षण के लिए बनाए गए क्या बनाया गया है। एक तो बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल संरक्षण केंद्र माउंट आबू और राष्ट्रीय मरु उद्यान को बनाया गया है। और राष्ट्रीय उद्यान तीन है और 2 प्रस्तावित हैं। एक तो सरिस्का और एक राष्ट्रीय मरु उद्यान। 2 प्रस्तावित है और 3 राष्ट्रीय उद्यान। एक तो रणथंभौर और केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स 3 राष्ट्रीय उद्यान। और अभ्यारण्य कितने हैं? 26 और वर्तमान में 27 हो गए हैं। और मृग वन है 7, आर्कटिक निषेध क्षेत्र 33, जंतुआलय है 5, छठा अजमेर में घोषित है और 4 टाइगर रिजर्व है 4 है वर्तमान में। और राजस्थान में सबसे बड़ा अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य है। राजस्थान की सबसे छोटा अभ्यारण्य सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है। और राजस्थान का सबसे बड़ा आर्कटिक निषेध क्षेत्र संवत्सर कोटसर चूरू में 91 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा आर्कटिक निषेध क्षेत्र पूछ रहे हैं तो संवत्सर कोटसर चूरू के अंतर्गत है ना, वह है सबसे बड़ा। और सबसे छोटा आर्कटिक निषेध क्षेत्र कनक सागर बूंदी के अंतर्गत है। और सावर्णिक अभ्यारण्य उदयपुर में है। और सावर्णिक अभ्यारण्य किस भौतिक प्रदेश में है? अरावली पर्वतीय प्रदेश में है। राजस्थान के ऐसे जिला जहाँ कोई वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, आर्कटिक निषेध क्षेत्र, मृगवन, जंतुआलय कोई भी नहीं है वह 8 है। गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा और दौसा। राजस्थान के जंतुआलय एक तो जयपुर जंतुआलय 1876 में, उदयपुर जंतुआलय 1878 में, बीकानेर जंतुआलय 1922 में और जोधपुर जंतुआलय 1936 में, कोटा जंतुआलय 1954 में, अजमेर जंतुआलय नया प्रस्तावित है। सबसे प्राचीन जंतुआलय जयपुर जंतुआलय को बनाया सवाई राम सिंह ने। कंजर्व रिजर्व क्षेत्र 10 है। वर्तमान में शहीद 16 हो सकते हैं। हाँ 16 है। वर्तमान में कितने? 16।
एक तो है बिसलपुर टोंक में, सुंदा माता जालोर में, साकम्बरी शेखावटी में, बीड़ झुंझुनू में, उमेदगंज कोटा में, जोड़ बीड़ गढ़वाल बीकानेर में, गुड्डा बिश्नोई जोधपुर में, गंगला नागौर में, रोटूबी नागौर में, जवाईबंद पाली में और भी है। एक जालोर के अंतर्गत है और पाली के अंतर्गत और भी है, 16 है वर्तमान। जिस जंतुआलय को बंद करने की घोषणा की गई है वह बीकानेर जंतुआलय, और जंतुआलय को स्थानांतरण किया जाएगा जयपुर जंतुआलय को नाहरगढ़ जैविक उद्यान, वर्ल्ड क्लासिकल जू 4 जैविक उद्यान है, उदयपुर जंतुआलय सज्जनगढ़ जैविक उद्यान में, जोधपुर जंतुआलय मासिया सफारी जोधपुर में, और कोटा जंतुआलय अबेड़ा जैविक उद्यान में, और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान ये भरतपुर जिले में है। NH नंबर 11 पर स्थित है, स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है और इसका क्षेत्रफल 28-73 किलोमीटर है। ये केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान का नदी से संबंधित है। नदी से संबंध है। बाणगंगा नदी से केवला देवी के नाम पर केवला देव महादेव के मंदिर के नाम पर रखा गया था। केवला देव को अभयारण्य घोषित 1956 में किया गया था। केवला देव को 27 अगस्त 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। केवला देवी उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली विश्व की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली केवला देव है और केवला देव का प्रमुख आकर्षण साइबेरियन क्रेन व दूसरा आकर्षण पाइथन है। तीसरा उदबिलाव या जलियांनुमा है। ये साइबेरियन क्रेन रूस से केवला देव में आता है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में सर्दियों में खिलती धूप में अजगर पाइथन पोंट से बाहर आते हैं। केवला देव उद्यान का प्रमुख कदम का वृक्ष है। केवला देव का प्रमुख घास खस मोथा एंटा पाई जाती है। केवला देव में लगभग 390 पक्षी प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। डॉक्टर सलीम अली ने केवला देव के पक्षी पर विशेष अध्ययन किया है। सलीम अली एंटरप्रेटेशन सेंटर केवला देव में बनाया गया है जो ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से 2005 में बना है। डॉक्टर सलीम अली मूलतः हैदराबाद के रहने वाले थे। डॉक्टर सलीम अली जंतुआलय गोवा में खोला गया है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान सर्प या विष प्रयोगशाला खोली गई है। भरतपुर जिले में केवला देव की जल सप्लाई के लिए बनाया गया बांध अजान बांध है। केवला देव अभयारण्य में पानी की सप्लाई के विवाद को पांचना बांध करौली से जुड़ा हुआ है। ये राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से बना बांध है। केवला देव के लिए वर्तमान में पानी की आपूर्ति गोवर्धन ड्रोन योजना से ये नाबार्ड के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। संपूर्ण राजस्थान में 2 क्षेत्र नम भूमि माने गए हैं, एक तो केवला देव और एक सांभर। ऑपरेशन राजहंस का संबंध केवला देव अभयारण्य से है। केवला देव को स्विट्जरलैंड की झील के आधार पर नियोजित किया गया है, जिसे किशन सिंह ने किया था। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये जिला सवाई माधोपुर में क्षेत्रफल 392 है, 92.5 वर्ग किलोमीटर है। इस अभयारण्य घोषित 1955 में किया गया था। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है।
1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख आकर्षण बाघ और घड़ियाल है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र है। इस बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया 1973 में। रणथंभौर भारत की सबसे छोटी बाघ संरक्षित क्षेत्र है। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघ देखने के लिए आते हैं। प्रमुख व्यक्ति का रणथंभौर ब्राह्मण, महारानी एलिजाबेथ का 1960 में, राजीव गांधी का 1985 में, बिल क्लिंटन 2000 में, मनमोहन सिंह 2005 में। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पिछले कार्यकाल में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा की थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा की थी। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। रणथंभौर में सूक्ष्म पतझड़ी वनस्पति मिलती है। काले गरुड़ पाए जाते हैं रणथंभौर में। रणथंभौर की दर्शनीय स्थल है लालसर। 1 मिनट, आज के लिए इतना ही।